सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले नवरात्र की बात। तो नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। यहां पर डोंगरगढ़ गए, मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया। देवी दरबार में मुख्यमंत्री ने राज्य में अमन चैन और राज्यवासियों की बेहतरी की मंगल कामनाओं की मिन्नतें की। राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद सीएम दुर्ग पहुंचे। यहां दुर्ग में 9 कुंडीय शतचंडी यज्ञ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हवन कुंड में हवन किया और मां शतचंडी से आशीर्वाद लिया। दुर्ग के सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर समिति ने शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया है। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह और बीजेपी पर बरसे और कहा कि रमन सिंह ने शराबबंदी क्यों नहीं की, 15 साल में उन्होंने किया क्या, इसका पहले हिसाब दे दें। चिटफंड कंपनी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह का पूरा परिवार ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। उन्होंने बीजेपी पर गंगाजल को बदनाम करने के आरोप तक लगाए। शराबबंदी को लेकर सीएम ने कहा है कि सब मिलकर राज्य में शराबबंदी करेंगे। की बैठक में उन्होंने कहा था चाहे सरकार भले ही चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूँगा। पहले रमन सिंह ये बताएं कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा था आदिवासियों को, सबको, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, क्यों नहीं किया। पहले 15 साल उनको मौका मिला और वो ये सब वादे करके भी मुकर गए। पहले उसका हिसाब तो दे लें। चिटफंड कंपनी में बहुत राजनांदगांव में, दुर्ग में, रायपुर में, सब जगह घूम घूम के पूरा परिवार ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपया, लाखों लोगों को पैसा डूबा है। रमन सिंह किस बिना पे उनका पैसा जमा कराए थे, क्यों पैसा वापस नहीं कराए। 15 साल सत्ता में रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। गिरीश देवांगन जी का लेटर पेड था फर्जी, और फर्जी हस्ताक्षर शैलेश नितिन त्रिवेदी का, और उसको सोशल मीडिया में फैला रहे थे कि कांग्रेस किसी कीमत पे ऋण माफी नहीं करेगी। तो उस समय, अब तो भाजपा में चले गए आरपीएन सिंह, गंगा जल उठा के उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बने तो 10 दिन के अंदर में ऋण माफी करेंगे। गंगा जल इसलिए उठाया गया था और आज ये झूठ बोल रहे हैं। बंदी की बात है, हाँ हमने कहा है, घोषणा पत्र में हमारे शामिल है और हमने कहा भी है कि शराबबंदी है वो सामाजिक बुराई है। शराब जो है वो सामाजिक बुराई है और सब मिलके ही करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ शराबबंदी की गई, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ उनको वापस लेना पड़ा। आप देखेंगे गुजरात में भले शराबबंदी हो लेकिन किसी भी ब्रांड के आप शराब मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ। तो सब मिलकर शराबबंदी करेंगे, मुख्यमंत्री ने कह दिया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरोज पांडे के सड़क वाले बयान पर सीएम ने पलटवार किया। सरोज पांडे रमन सिंह की आलोचना नहीं कर पाती हैं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, और इसके बहाने वो आलोचना कर रही हैं। रमन सिंह अच्छी सड़क बनाते हैं तो सड़कें खराब ही नहीं होती, ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। गुरेज थोड़ी, हमने सबसे, उससे पहले मैंने कहा कि रायगढ़ जसपुर जिले में सड़कों की हालत खराब है, इसको ठीक करिए। बचे जगह सड़कों की हालत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि रमन सिंह यदि बनाए होते, यदि ठीक से बनाए होते तो उखड़ता क्यों। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए और आज तक शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उखाड़ के फिर से बनाना पड़ा। ठीक है, इसी राजनांदगांव में आप फ्लाईओवर बनाए, राजनांदगांव शहर में कितने बार तोड़े, कितने बार बनाए, 3 बार बना ना। तो ये सरोज पांडे जी असल में क्या है कि अब वो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं करते, तो मेरे बहाने उसकी आलोचना कर रहे। बहुत घटिया किस्म के सड़क बनवाए थे, है ना, जो 4 साल भी नहीं चला और उखड़ गया।
देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, जाहिर सी बात है कि चुनाव को ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ तौर पर कि विपक्ष सवाल उठाएगा, जो वायदे किए थे उसी पर बात चल रही है और मुख्यमंत्री बीजेपी को ही घेरने में लगे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर वो सड़क का मामला हो। 4 साल से सत्ता में कांग्रेस ही है। जी, और इसलिए क्योंकि अब आने वाला साल जो है वो चुनावी है पुनीत, और सीधे तौर पे इसे समझा जा सकता है कि अब निशाने पर सीधे विपक्ष के मुख्यमंत्री ही होंगे। और इसलिए लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मसला हो, और प्रदेश में तो इस तरह से देखने को मिल रहा है कि शराबबंदी और सियासत एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार शराबबंदी का जो मसला है ये विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और सीधे तौर पे कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई आपने तो वादा किया था लेकिन आपने शराबबंदी की नहीं। यही दूसरा मसला जो है वो खराब सड़कों का है, क्योंकि अब 4 साल लगभग कांग्रेस के कार्यकाल को होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में खराब सड़कों के बीच खड़ी होकर के अगर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ये कहती हैं कि सड़कों की स्थिति देखिए, तो निश्चित तौर पे ये सीधे तौर पे प्रदेश के मुखिया पर ही निशाना है। और अभी आर पार की लड़ाई भी देखने को मिल रही है कि भाई अब क्योंकि चुनाव सामने है और इस दौरान इस तरह की तीखी बयानबाजियां देखने को मिल रही है। रही बात सड़कों के बेहतरी की, तो सत्ता पक्ष से भी माकूल जवाब जो है वो आ रहे हैं। सीधे मुख्यमंत्री जो है वो 15 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं या एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं उन्होंने सड़कें क्यों बेहतर नहीं बनाई, और जिस तरह से निशाने पर सरोज पांडे को भी उन्होंने लिया है, क्योंकि सरोज पांडे खुद खड़ी होकर के एक तरह से सड़कों की दुर्दशा जो है वो दिखा रही थी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की सड़कें हैं। अब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये इस बात से इनकार करते हैं कि ये सड़कें उनके कार्यकाल में नहीं बनी, बल्कि पिछले 15 सालों में जब रमन सरकार रही है उस दौरान सड़कें बनी और सड़कें खराब हुई। तब अभी आर पार की लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप और सियासी तकरार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चुनावी मूड में दो सियासी पार्टियां आ चुकी हैं, सत्ता के दिग्गज भी आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये बयानबाजियां और तीखी होंगी। बयानबाजियां, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये बयानबाजियां हैं। तथ्यात्मक जवाब की उम्मीद अगर जनता कर लेगी इस चुनावी मौसम में, जिसकी शुरुआत बिल्कुल होती नजर आ ही रही है, तो शायद ये बेईमानी ही होगा, क्योंकि राजनीति में सीधा जवाब कभी आता भी नहीं है। बढ़ते आगे, नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। ग्राम देवी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर प्रांगण से वो दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पदयात्रा शुरू उन्होंने कर दी। पीसीसी अध्यक्ष 5वीं बार कोंडागांव से दंतेवाड़ा की पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में रास्ते में लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ रहा है। 52 किलोमीटर की पदयात्रा बस्तर पहुंचेगी। यहां से दूसरे दिन पदयात्रियों का काफिला आगे बढ़ेगा। पदयात्रा को लेकर सियासत पर पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये सियासत का सवाल ही नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है, क्षेत्र और जनता की खुशहाली के लिए यात्रा है। इसे राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। और पदयात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष की चुनौती पर राजनांदगांव से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पैदल रायपुर पहुंच गए। बीजेपी के ये दरअसल ये पूरा मामला जो है मोहन मरकाम के आवास पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के आवास पर पहुंचकर पहले से उनके स्वागत में तैनात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। स्वागत करने के लिए खड़े थे लेकिन यहां तो भिड़ंत ही हो गई। मोहन मरकाम के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद मामला और बिगड़ता गया। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग थलग करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ गई। रायपुर में स्काई वॉक को लेकर सियासत अब भी जारी है। दरअसल यह मुद्दा तब तूल पकड़ गया जब जेपी नड्डा रायपुर आए थे और यहां उन्होंने स्काई वॉक का जिक्र कर दिया था। अब स्काई वॉक पर बनी कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि स्काई वॉक बड़ी भूल है। तत्कालीन सरकार ने बिना सोचे समझे इस पर 50 करोड़ रुपए की रकम खर्च भी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी ने स्काई वॉक के बेहतर उपयोग के सुझाव दिए हैं। चर्चित है मुद्दा
लेकिन मेरा ये मानना है कि स्काई वॉक एक बहुत बड़ी भूल थी। बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्रॉपर सर्वे किए बिना एक 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च कर दी गई, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि 50 करोड़ रुपए को अगर तोड़ा जाएगा तो ये पब्लिक मनी का नुकसान होगा, इसलिए इसके बेहतर उपाय किए ढूंढे जाए, बेहतर उपयोग क्या हो सकता है उसमें कार्रवाई की जाए, ये हमने सिफारिश की। बयान भी है, उनका ये कहना है कि उपाय खोज नहीं पाई है सरकार अब तक। मैंने बताया तोड़ने में 50 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक मनी खर्च की जा चुकी है। तोड़ने में तकलीफ होती है, पब्लिक मनी का सफल इसका ये नहीं हो पाया इसका। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, अब आपके सवाल पूछने का समय खत्म हो गया। 4 साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो आपका जवाब देने का समय है। जनता पूछ रही है कि 4 साल में आपने स्काई वॉक पे किया क्या? आपको स्काई वॉक को आगे बनाना था तो बनाना था, अगर आपकी सरकार कहती है अगर उसे तोड़ना था तो तोड़ना था, लेकिन कुछ तो निर्णय करना था। जब उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और आज के भाजपा प्रवक्ता माननीय राजेश मूणत जी आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सरकार में दम है तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच कराएं, लेकिन आप जांच कराएंगे नहीं, क्योंकि स्काई वॉक आपके कार्य का नहीं, आपकी राजनीति का मुद्दा है। 4 साल में निर्माण के नाम पे आपने एक ईंट तक नहीं रखी, पूरे प्रदेश भर में सड़कों के हाल बेहाल है। अब तो साहब जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप जवाब दीजिए। सवाल पूछने का समय आपका खत्म हो चुका है। 36,000 करोड़ के नान घोटाले में दो आरोपियों डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट में मामले से जुड़े दस्तावेज सील बंद लिफाफे में दाखिल किए गए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई करने से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। मामले की जांच कर रही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ से बाहर इसे ट्रांसफर करने की मांग कर रखी है। ईडी दोनों आरोपियों डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा से पूछताछ करना चाहती है। बता दें कि 2015 में पीटीएस में 36,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज मिले थे, डायरिया मिली थी, हार्ड डिस्क मिली थी। इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों में खाद्य विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा भी शामिल थे और भी लोग हैं। दंतेवाड़ा में 2 महीने के भीतर 39 मौत के दावों की हकीकत सामने आ गई है। सनसनीखेज मामले की पड़ताल करने बीजापुर के भैरमगढ़ से मेडिकल की टीम गई थी, जो लौट आई है। पड़ताल टीम का नेतृत्व कर रहे बीएमओ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि 2 महीने के भीतर 39 मौत के दावे सही नहीं हैं, लेकिन हां, बीजापुर के सरहदी गांवों में 2 साल के दौरान 12 मौतें हुई हैं। जिन इलाकों में 39 मौत होने का दावा किया गया, वहां के ग्रामीण उनसे बात की गई और ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं, ये उनका दावा है। कोई मीडिया वाले लोग आए थे जहाँ सारे जो मृत्यु है और ये सब का सत्यापन करने के पश्चात ये पता चला कि जो मृत्यु हुआ है वो हमारे बीजापुर जिले में 12 जो मर्रामेटा, धर्मा, ताकिलो, बड़ेपल्ली इस टाइप के मिला के 12 जो कि 2021 से लेके अब तक के मौतें हैं। उसमें कुछ बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और जो 1-2 सूजन के केसेस थे। एक को भैरमगढ़ से रिफ़र किया गया था, तो उसको रिफ़र के दौरान उसका डेथ हुआ था। इस टाइप के 12 केसेस की सत्यापन हुई और 39 केसेस तो नहीं हैं। 39 मौत के पीछे एक बड़ा खुलासा भैरमगढ़ जो बीएमओ आदित्य साहू ने किया है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे लगातार जहां से घटना घटित हुई थी, 39 जो आदिवासी मौत की खबर बाहर निकल के आ रही थी, स्वास्थ्य विभाग ने जो नेतृत्व करता है बीएमओ साहू अपनी टीम के साथ मर्रामेटा और बोड़पल्ली जिस तरीके से जो गाँव है जो अबुझमाड़ के इलाके में आते हैं, इंद्रावती नदी के उस परी जो इलाका है, पूरा माण का इलाका है, अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्रों में वो इलाका आता है। ऐसे में वहाँ से लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि 39
39 आदिवासियों की मौत हुई है। जिस तरीके से खबरें बाहर सुर्खियों पे आई, उसके बावजूद जिला प्रशासन ने टीम गठित किया। स्वास्थ्य महकमे की टीम लगातार 3 दिनों से लगातार उस सरहदी इलाके पर अपना मेडिकल कैंप बैठाई हुई थी, लगातार सर्वे कर रही थी, मुआयना कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी। उसके बावजूद वहां से एक खबर बाहर निकल के आ रही है। आदित्य साव की वहां से वापसी होने के बाद आदित्य साव ने न्यूज़ 18 से एक बड़ा खुलासा किया है कि 39 आदिवासियों की मौत नहीं, 12 आदिवासियों की मौत हुई है, वो भी 2 सालों के भीतर। ऐसे में बीजापुर जिले की आंकड़ा ये बता रहा है। लगातार हम दूसरी सरहदी क्षेत्र पड़ता है नारायणपुर, वहां की जो वस्तु स्थिति है अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर वहां की टीम आ जाती है, उसके बाद जो प्रशासन है, जो बस्तर जो प्रशासन है, वो स्पष्ट कर देता है नारायणपुर का जो प्रशासन, तो आंकड़े समझ पे आएंगे। लेकिन बीजापुर जिले की अब जो आंकड़ा सामने जो प्रशासन ने प्रेषित किया है कि 2 सालों में 12 लोगों की मौत हुई है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18, बीजापुर। प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते ने मनेन्द्रगढ़ में 50,000 रुपए रिश्वत लेते एक क्लर्क को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्लर्क रवि खलखो जिले में सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है। स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट सप्लाई को लेकर क्लर्क 1.5 लाख रुपए की घूस मांग रहा था। इसके बाद इसकी शिकायत हुई, फिर जाल बिछाकर रिश्वतखोर को दबोच लिया गया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जाने हैं। कल 27 सितंबर को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला श्रीलंका लेजेंड्स बनाम बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच होना है और दूसरा मैच इंग्लैंड लेजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के बीच होगा और शहर के अलग अलग जगहों पर टिकट काउंटर लगेंगे। कल होने वाले मैच फ्री में दर्शक देख पाएंगे। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर के लिए रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। इस वक्त स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां जगमगाती रोशनी के बीच हरा जो ग्राउंड है वो आपको दिखाई देगा। ग्रीन ग्रास ग्राउंड में तमाम वो लोग दिखाई देंगे जो अभी व्यवस्थाओं में लगे हैं। और एक तरह से रायपुर का ये बड़ा आयोजन, या यूं कहे कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें पहला जो मैच होने जा रहा है वो श्रीलंका लीजेंड्स का और बांग्लादेश का होगा। दूसरा मैच जो होने वाला है वो इंग्लैंड लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता रहेगी। कई लेयर्स में सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। पिच भी पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसे में मैच के शुरू होने का इंतज़ार है। तो एक तरह से काउंटडाउन इसका शुरू हो गया है और अब यहाँ पर जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। कल 2 मैचेस होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन मैचेस में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और अपराध पर नकेल कसने के लिए रायपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने शहर में क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। आईजी बीएन मीना ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल की मौजूदगी में 4 पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनका मकसद शहर में अपराध पर लगाम लगाना है। सीएम के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस ने अच्छी पहल की शुरुआत की है। मुहिम का नाम हमर बेटी हमर अभिमान नाम दिया गया है। प्रदेश की महिला पुलिस अधिकारी स्कूल कॉलेजों में जाकर जागरूकता चलाएंगी। पिछले दिनों सीएम ने इस अभियान को शुरू करने के लिए बात कही थी। 25 सेकंड में खबर देखते हैं।